नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार, जूनियर असिस्टेंट जॉब मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही थी इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है ये, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित किया जाने वाला ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेलिंग रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें से हमको एक वर्ड का चुनाव करना है, मतलब आंसर देखना है कि कौन से जो शब्द का जो है स्पेलिंग रॉन्ग है। सबसे पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्यों है वो भी देखेंगे। इसका स्पेलिंग होता है प्रिविलेज का PREVILEGE। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है? विशेषाधिकार होता है। क्या होता है? विशेषाधिकार। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है? विशेषाधिकार। PRIVILEGE। ठीक है, PRIVILEGE। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है? विशेषाधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसमें जो BCD पार्ट है वो भी देख लेते हैं। इनकी स्पेलिंग तो खैर रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है। तो सेपरेट मीन्स क्या होता है? सेपरेट मीन्स होता है अलग होना। अलग होना। ट्रूली मीन्स क्या होता है? ट्रूली मीन्स होता है सही मायने में। क्या होता है? सही मायने में। और इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? इंडिपेंडेंस मीन्स होता है स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस मीन्स होती है स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सेपरेट मीन्स होता है अलग होना। ट्रूली मीन्स होता है सही मायने में। इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता। ठीक है, प्रिविलेज का बता ही दिया है। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है? विशेषाधिकार। ठीक है, विशेष अधिकार। तो जो बट इसकी जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पेलिंग इसकी क्या होती है? प्रिविलेज। PRIVILEGE। क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। सेम है, इसमें से कौन सा शब्द जो है जिसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी स्पेलिंग सही क्या होती है प्रोनाउंसिएशन की, वो भी देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, PRONUNCIATION। क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउंसिएशन मीन्स क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण। क्या होता है? उच्चारण या अनुवाद। ठीक है, उच्चारण या अनुवाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन ए भी देख लेते हैं। एक्सेसिबल मीन्स क्या होता है? पहुँच योग। ठीक है, परमिजिबल मीन्स क्या होता है? परमिजिबल मीन्स होता है जायज। ठीक है, और डिजायरेबल मीन्स क्या होता है? डिजायरेबल मीन्स होता है वांछनीय। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक्सेसिबल मीन्स क्या होता है? पहुँच योग। परमिजिबल मीन्स होता है जायज, और डिजायरेबल मीन्स वांछनीय, या जो इंसान चाहता है। उसकी मेरी ये डिजायर है, उसकी ये डिजायर है। तो डिजायरेबल मीन्स क्या होता है? इच्छा या वांछनीय, जो चाहता है वो। और प्रोनाउंसिएशन का क्लियर ही हो गया है। प्रोनाउंसिएशन मीन्स क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण या अनुवाद। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग और एक बार और देख लेते हैं। PRONUNCIATION। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या कह रहा है देखेंगे। ठीक है, 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स
डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ स्टील्थी। इसमें जो स्टील्थी का जो मीनिंग है, यहाँ पे कोई किस वर्ड में स्टील्थी का मीनिंग सिनोनिम नहीं है, बकाया सारे जो है सिनोनिम है। सबसे पहले स्टील्थी का देख लेते हैं। स्टील्थी मीन्स होता है गुप्त, गुप्त या गोपनीय, ठीक है। तो स्नीकी मीन्स क्या होता है? स्नीकी मीन्स होता है गुप्त, ठीक है। फर्टिव मीन्स क्या होता है? फर्टिव मीन्स होता है चुराया हुआ या गुप्त, वही होता है। और सीक्रेटिव मीन्स गुप्त। तीनों का मीनिंग क्या है? करेक्ट है, मतलब करेक्ट मीन्स सिनोनिम है, स्टील्थी के सिनोनिम है। समझ गए ना? तो VCD क्लियर हो गया होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओपन मीन्स होता है, क्या होता है ओपन मीन्स? ओपन मीन्स होता है खुला, ठीक है। तो स्टील्थी का मीनिंग ओपन नहीं है। क्या पूछ रहा था? डज नॉट कन्वे, मतलब स्टील्थी जैसा नहीं होना चाहिए। स्टील्थी मीन्स होता है गुप्त या गोपनीय, और ओपन मीन्स होता है खुला। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर हो गया होगा, इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कन्वे, यहाँ पे भी सेम है, डज नॉट कन्वे, डज नॉट कन्वे द मीनिंग डिवल्ज। डिवल्ज मीन्स क्या होता है? क्या होता है डिवल्ज मीन्स? डिवल्ज मीन्स होता है प्रकट करना या उजागर करना, ठीक है। तो यहाँ पे डज नॉट कन्वे का मतलब वही है कि मतलब इससे अलग, जिसको डिवल्ज मीन्स होता है प्रकट करना, और डिस्क्लोज मीन्स क्या होता है? प्रकट करना। रिवील मीन्स क्या होता है? प्रकट करना। एक्सपोज मीन्स क्या होता है? प्रकट करना, ठीक है। डिस्क्लोज मीन्स वही प्रकट करना है, उजागर करना। रिवील मीन्स भी होता है प्रकट करना। एक्सपोज मीन्स होता है प्रकट करना। कॉन्सिल मीन्स नहीं होता है प्रकट करना। कॉन्सिल मीन्स क्या होता है? कॉन्सिल मीन्स होता है छिपाना। समझ गए हैं? क्लियर हो गया। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया वो होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग सिमुल्ट, SIMULAT। स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से मैंने पहले ही कह रखा है कि जो जितना भी वर्ड पावर मैं बता रहा हूँ, कहीं एक जो है नोट्स बना के रखिए, पूरे डिट्टो लिखते चले जाइए और उनका अर्थ लिखते चले जाइए और उसको रिवाइज करते रहिए बार बार। ग्रुप डी और ग्रुप सी की परीक्षा में तो काम में आएंगे, और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बट डज नॉट कन्वे द मीनिंग डिवल सिमुलेट। सिमुलेट मीन्स क्या होता है? सिमुलेट मीन्स होता है भेष बदलना या बहाना बनाना, ठीक है। बहाना या भेष बदलना। क्लियर हो गया होगा। सिमुलेट मीन्स क्या होता है? भेष बदलना या बहाना बनाना। भेष बदलना या बहाना बनाना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या कह रहा है? डज नॉट कन्वे। डज नॉट कन्वे वही कह रहा है कि इसमें से कौन सा मीनिंग जो है बहाना बनाना जैसा नहीं है। देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी इज द इसका करेक्ट आंसर होगा। सी मीन्स होता है ईमानदार। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। इमिटेट मीन्स क्या होता है? नकल करना। रिप्रोड्यूस मीन्स क्या होता है? प्रतिलिपि या नकल, वही होता है, ठीक है। और जनरेट मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करना, उत्पन्न, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑनेस्ट। जो सिमुलेट मीन्स क्या होता है? बहाना बनाना या भेष बदलना। बहाना या भेष, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? डज नॉट कन्वे द मीनिंग सिमुलेटे। इसको मैं इसी तरीके से पढ़ रहा हूँ, सैमुलेटे, सैमुलेट बोल सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। इमिटेट मीन्स क्या होता है? नकल करना। जनरेट मीन्स होता है
उत्पन्न करना, और रिप्रोड्यूस मीन्स को होता है प्रतिलिपि। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स रफली द सेम। वहाँ पे कह रहा था सेम नहीं है और यहाँ पे कह रहा है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लिप दिया हुआ है GLIB। ग्लिप मीन्स होता है धारा प्रवाह में, धारा प्रवाह। ठीक है, ग्लिप मीन्स क्या होता है, धारा प्रवाह। ग्लिप मीन्स होता है धारा प्रवाह। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सेम। सेम मीन्स होता है सिनोनिम, आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ हूँ। सेम मीन्स क्या होता है, सिनोनिम। सिनोनिम और सिनोनिम होता है समानार्थी। इसका एक और होगा पर्यायवाची। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स रफली द सेम एज ग्लिप। तो ग्लिप मीन्स क्या होता है, धारा प्रवाह में। कहते हैं ना तुम बड़े धारा प्रवाह में बोल रहे हो यार, इसका मतलब क्या है, धारा प्रवाह मीन्स होता है मतलब एक फ्लो में बोलना। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, फ्लुएंट। वही बोला था ना, धारा प्रवाह में या फ्लुएंसी, एकदम लगातार बोलना एकदम अच्छे तरीके से, तो वही होता है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ग्लिप मीन्स होता है धारा प्रवाह, और फ्लुएंट मीन्स क्या होता है, सेम होगा वही धारा प्रवाह। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसमें AB जो D पार्ट रह रहा है उसका भी अर्थ जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूँ कि जो भी मैं शब्द बता रहा हूँ उनको एकदम से कहीं पे नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वही अक्सर कर रिपीट होते हैं सारी परीक्षाओं में। जो ग्रुप C ग्रुप D की परीक्षा हो रही है, चाहे SSC की हो, चाहे बैंकिंग की हो, या जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे हो, हर जगह, क्योंकि इंग्लिश तो वही सेम रहेगी ना हर जगह, इंग्लिश तो चेंज होने वाली है नहीं, वर्ड पावर वर्ड चेंज होने वाले हैं नहीं। तो आप उनको वही उन्हीं वर्डों को रिपीट करते रहिए, मतलब रिवीजन करते रहिए, और आपको याद रहेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में, हाई कोर्ट का जो है उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है ही, और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग ये भी बताइए जो मैं पढ़ाता हूँ आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, वो भी बताइए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ टाइम से आपके पास वीडियो पहुँच सके, और टाइम से आप लोग हर चीज़ कवर करेंगे तो जो है क्या होगा, आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर पूछ रहा है हाल्टिंग। ठीक है, हाल्टिंग कह रहा है, क्या कह रहा है, हाल्टिंग। हाल्टिंग मीन्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। हाल्टिंग मीन्स होता है रुक रुक कर चलना, रुक रुक कर, इसको एक सिंपल फॉर्म में बताता हूँ, रुक जाइए, रुक रुक कर चलना। हाल्टिंग वो बोलते हैं ना, ट्रेन हाल्ट हो गई, मतलब हाल्ट हाल्ट होकर चल रही है ना, सुना होगा आपने, ज़रूर सुना होगा। हाल्ट हाल्ट स्टेशन है, रुक रुक के, मतलब जहाँ जहाँ पे रुकती है ट्रेन उसको हाल्ट स्टेशन बोलते हैं, हॉल्ट 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 HALT। तो हाल्टिंग मीन्स वही होता है, क्या होता है, हाल्टिंग मीन्स होता है रुक रुक कर चलना या बोलना, वही चीज़ होता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मीन्स क्या होता है, लड़खड़ाना, क्या होता है, लड़खड़ाना। ठीक है, STUMBLING। तो हाल्टिंग मीन्स होता है रुक रुक कर बोलना या चलना, और स्टम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में क्या है, फ्लुएंट। फ्लुएंट मीन्स होता है प्रवाह में या धारा प्रवाह में निर्बाध, वही चीज़ होती है प्रवाह। क्लियर हो गया होगा, फ्लुएंट सभी लोगों सुना होगा, नॉर्मल सा वर्ड है फ्लुएंट, फ्लुएंसी जो भी है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है फाल्टरिंग। फाल्टरिंग मीन्स क्या होगा भाई, फाल्टरिंग मीन्स होता है अटकना, अटकना। ठीक है, अटकना या हीनता। क्लियर हो गया होगा, फाल्टरिंग मीन्स होता है अटकना या हीनता। क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है,
इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फ्लुएंट। ठीक है, FLUENT, फ्लुएंट मीन्स क्या होता है, प्रवाहमय। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मीन्स रफली द सेम साइनिकल। जो साइनिक से बना है साइनिकल, सेम मतलब सिनोनिम, भाई सेम मीन्स होता है सिनोनिम। ठीक है, साइनिकल मीन्स क्या होता है, कुटिल, कुटिल या निंदक। जो दूसरों की निंदा करता है ना, दूसरों की निंदा हमको कभी नहीं करनी चाहिए, गलत बात होती है। कुटिलता हम लोगों को कभी नहीं दिखानी चाहिए। तो साइनिकल मीन्स क्या होता है, कुटिल या निंदक। इसका जो सेम मीनिंग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सेप्टिकल। सेप्टिकल मीन्स क्या होता है, इसको स्कैपिटन, इसको सेप्टिकल बोलते हैं। ठीक है, SCEPTICAL। सेप्टिकल मीन्स होता है संशयी, संशयी या संदेहास्पद भी बोल सकते हैं, या विश्वास नहीं किया, अविश्वासी, क्या, अविश्वासी। सेप्टिकल मीन्स क्या होता है, अविश्वासी। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को वर्ड यहीं पे याद होते चले, आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी एक आध बार तो रिवीजन कर लेना चाहिए, ज़रूरी होता है। फिर भी मैं इतने बार यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखा करिए, क्योंकि एक ही वर्ड को बार बार हम लोग जब बोलेंगे तो वो याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, सेप्टिकल मीन्स होता है अविश्वासी या संशयी, और साइनिकल मीन्स भी होता है कुटिल या निंदक। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जिसको जो पार्ट B, C, D रह रहे हैं उसके भी जान लेते हैं। होपफुल मीन्स क्या होता है, आशावान। ठीक है, आशावान। ठीक, आशावान। और चीयरफुल मीन्स क्या होता है, चीयरफुल मीन्स होता है हंसमुख। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक। क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा टफ वर्ड नहीं थे ये, सेप्टिकली थोड़ा ठीक था। सेप्टिकल मीन्स होता है संशय या अविश्वासी, बका जो इजी थे। होपफुल मीन्स होता है आशावान, चीयरफुल मीन्स होता है खुशमिजाज या हंसमुख, और पॉजिटिव मीन्स होता है सकारात्मक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, साइनिकल। साइनिकल मीन्स होता है कुटिल या निंदक, और सेप्टिकल मीन्स होता है संदेहास्पद या संशयी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स रफली द सेम, वही है सेम, सेम मीनिंग पूछा है, सिनोनिम पूछ रहा है। डेकीमेट, डेकीमेट का मीन्स क्या होता है, तबाह करना, तबाह या बर्बाद। डेकीमेट मीन्स क्या होता है, तबाह या बर्बाद। ठीक है, डेकीमेट मीन्स होता है तबाह या बर्बाद करना। क्लियर हो गया होगा ना, डेकीमेट मीन्स, डेकीमेट मीन्स क्या होता है, तबाह या बर्बाद करना, तबाह या बर्बाद करना। ठीक है, अब यहाँ पे सेम पूछ रहा है ना, सेम सिनोनिम बता ही दिया था मतलब आप लोगों को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है डेप्रिकेट। डेप्रिसिएट मीन्स क्या होता है, मूल्य कम करना। ठीक है, और डेसिफर मीन्स क्या होता है, पढ़ना या गुप्त भाषा जो होती है, गुप्त भाषा को उसको पढ़ना। डिकोड मीन्स क्या होता है, एक होता है कोड और एक होता है डिकोड। डिकोड मीन्स होता है व्याख्या करना। ठीक है, डिकोड मीन्स होता है व्याख्या करना। डेसिफर मीन्स होता है पढ़ना है, गुप्त भाषा में, गुप्त भाषा का जो है उस गुप्त भाषा को पढ़ना। और डेप्रिसिएट मीन्स होता है मूल्य कम करना। और एनिहिलेट मीन्स क्या होता है, एनिहिलेट मीन्स होता है मिटा देना, मिटा देना या सर्वनाश करना। क्लियर हो गया होगा ना, तो इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा, डेप्रिसिएट मीन्स कह रहा है मूल्य कम करना,
डेसिफर मीन्स होता है गुप्त भाषा को पढ़ना, डिकोड मीन्स होता है व्याख्या करना, और एनालिट मीन्स होता है मिटा देना या सर्वनाश करना। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, डॉक्यूमेंट कह रहा था। डॉक्यूमेंट मीन्स होता है तबाह करना या बर्बाद करना, और एनालिट मीन्स क्या होता है, मिटा देना या सर्वनाश करना। तो इसका जो सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ABC को, क्योंकि एनालिटिक तो देख ही लिया है। एनालिटिक मीन्स होता है मिटा देना या बर्बाद करना या सर्वनाश करना, और डॉक्यूमेंट मीन्स वही होता है तबाह करना। तो उसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेप्रिशिएट मीन्स होता है किसी चीज़ को कम करना, डेसिफर मीन्स होता है गुप्त भाषा को पढ़ना, और डिकोड मीन्स होता है व्याख्या करना। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्यूमेंट मीन्स होता है तबाह करना या बर्बाद करना, और एनालिट मीन्स भी होता है मिटा देना या सर्वनाश करना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है कि डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर 9 to 11, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स अ मिस्टेक। हमको पार्ट, जो भी पार्ट दिया हुआ है ना, जो ABCD 4 पार्ट दिए हुए हैं, उसमें से जो सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उसमें से रॉन्ग, उसमें से क्या करना है, रॉन्ग आंसर को देखना है। ठीक है, इसमें से कौन सा पार्ट रॉन्ग है, ABCD। क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु डज नॉट लाइक फुटबॉल। ठीक है, मेरे पिताजी उन लोगों में से एक हैं जो कि फुटबॉल को पसंद नहीं करते हैं। तो क्या कह रहा है, माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल। दोज पीपल मीन्स हु, डज नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, डू नॉट लाइक, क्योंकि दोज पीपल का मतलब क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो इसके हु के पहले क्या यूज किया जा रहा है, प्लूरल, मतलब बहुवचन सब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुवचन की क्रिया लगेगी, डज नॉट ना लग के क्या लगेगा, तो करेक्ट वाक्य क्या होगा हमारे यहाँ पे, माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु डोंट लाइक फुटबॉल, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो दोज पीपल के हिसाब से आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु डोंट लाइक फुटबॉल। तो मेरे पिताजी उन लोगों में से एक हैं जो कि फुटबॉल को पसंद नहीं करते हैं। क्लियर हो गया होगा, इजी था। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा था मैन आइडल अलॉन्ग विथ द ज्वेल्स वर फाउंड मिसिंग दिस मॉर्निंग। ठीक है, मैन आइडल मीन्स होता है मुख्य मूर्ति, जो आइडल होता है ना, वो मूर्ति होती है, अलॉन्ग विथ ज्वेल्स। ठीक है, वर फाउंड मिसिंग दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है, क्या गलती है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और बी में कहाँ करेक्शन है वो भी देखूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की यहाँ पे जो गलती है वो क्यों है वो भी देखें। अलॉन्ग विथ से जो जुड़ा हुआ है ना, क्या जुड़ा हुआ है, द मैन आइडल अलॉन्ग विथ द ज्वेल्स। तो वर्ब जो है, जो पहला वाला जो सब्जेक्ट दिया हुआ है मैन आइडल, तो मैन आइडल के अनुसार जो वर्ब आएगी यहाँ पे क्या आएगी, वॉज आएगी। तो यहाँ पे वर्ब के स्थान पे क्या किया जाएगा, वॉज का प्रयोग। तो यहाँ पे जो वॉज का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या किस चीज़ की गलती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, मैन आइडल अलॉन्ग द ज्वेल्स, ज्वेल्स के साथ जो मुख्य मूर्ति थी, फाउंड मिसिंग मतलब नहीं पाई गई थी इस सुबह को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है नाइदर द मैनेजर नॉर हिज सेक्रेटरी वर अवेलेबल फॉर कमेंट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा वो भी देखेंगे। यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है, क्या गलती है वो भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर द मैनेजर नॉर हिज सेक्रेटरी वाज अवेलेबल। यहाँ पे वर्ब के प्लेस पे क्या यूज किया जाएगा, वॉच का प्रयोग किया जाएगा, वॉच। ठीक है, तो ना तो मैनेजर ना उसका सचिव, सेक्रेटरी मीन्स क्या होता है, सेक्रेटरी मीन्स होता है सचिव।
मैनेजर मीन्स होता है प्रबंधक। जो हम लोगों की सीरीज के प्रीवियस वीडियोज हुए हैं उनमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था सारी मीनिंगों को, वर्ड पावर को। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो जिन जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखें, बहुत ही मोस्ट यूजफुल है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए, वो ज़रूर देखें। आप लोगों को जो मैं करवा रहा हूँ यही सफिशियंट रहेगा। जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चंस आपके जो लगभग जो एग्ज़ाम है स्टार्टिंग वीक ऑफ जनवरी में, मैं 31 दिसंबर मतलब एग्ज़ाम तक आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा जितना मोस्टली हो सकेगा। तो आपके जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसी में से मैक्सिमम पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इसी में से आ जाएगा या इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। नाइदर द मैनेजर नॉर ए सेक्रेटरी वर्क के प्लेस पे बाज का प्रयोग किए बाज अवेलेबल फॉर कमेंट्स, ठीक है। ना तो मैनेजर और ना उसका सेक्रेटरी वहाँ पे था, ठीक है। ना तो मैनेजर प्रबंधक और ना ही सेक्रेटरी मतलब कमेंट करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 to 19 चूज द ऑप्शन द बेस्ट कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वो देखते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। सील टेंडर्स विल बी रिसीव्ड द ऑफिस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है द चीफ इंजीनियर। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द सील्ड टेंडर्स विल बी रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर। आप लोग इसको भी बहुत ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ चीज़ को क्या होता है। जो यहाँ पे कह रहा है ये भी चीज़ होती है, यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा, ऑफ का यूज किया जा रहा है ना। यहाँ पे ऑफ एक सेंटेंस होता है, मतलब एक नो कहते हैं कहीं आपने कहीं पे भी देखा होगा, कोई भी ऑफिस होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वहाँ पे लिखा होता है ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर, ठीक है, या ऑफिस ऑफ द सेक्शन इंजीनियर, या ऑफिस ऑफ द जो भी जिस भी डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है, इरीगेशन ऑफिसर जो भी होता है, ऑफिस ऑफ द इरीगेशन ऑफिसर। तो ऑफिस के बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है किसी भी ऑफिस को बताने के लिए। ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर मुख्य अभियंता का ऑफिस होता है, ठीक है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि ऑफिस के बाद क्या किस चीज़ का यूज किया जाएगा, हमेशा ऑफ का यूज किया जाएगा। ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर, ऑफिस ऑफ द सेक्शन ऑफिसर, या ऑफिस ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफिसर, मतलब ऑफिस के बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सील्ड टेंडर्स। सील्ड मीन्स क्या होगा, सील्ड मीन्स होता है सीलबंद, ठीक है, सीलबंद। टेंडर्स मीन्स क्या होता है, निविदा, निविदा इसको प्रस्ताव भी बोलते हैं। टेंडर मीन्स होता है प्रस्ताव। हम लोग कहते हैं सुना होगा आपने, हमने ये टेंडर इस डिपार्टमेंट में ये टेंडर है, एसएससी ने इस चीज़ को टेंडर दिया हुआ है। जैसे कि एनटीए को टेंडर दिया जाता है, बहुत सारे जो नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के जो एग्जाम करवाता है एनटीए। तो टेंडर मीन्स होता है एनटीए प्रस्ताव देता है गवर्नमेंट को। तो टेंडर मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव। और सील्ड मीन्स होता है सीलबंद। और रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। ऑफिस मीन्स कार्यालय। चीफ इंजीनियर मीन्स मुख्य अभियंता। तो चलिए इसका एक बार आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सील्ड टेंडर्स विल बी रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर। सील्ड जो निविदा है वो रिसीव होगी, प्राप्त होगी ऑफिस में, कार्यालय में। किसके कार्यालय में, मुख्य अभियंता के कार्यालय में, ठीक है। सील्ड टेंडर्स मुख्य अभियंता के कार्यालय में रिसीव किए जाएंगे, प्राप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा सील्ड टेंडर्स विल बी रिसीव्ड इन द ऑफिस और ऑफ द चीफ इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा, काफ़ी डिस्क्राइब करके बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, 13 पे चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द सीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है,
द सीरियस स्टूडेंट्स fill in the blank, this group are the ones who demand the most, fill in the blank, the college। अब यहाँ पे सबसे पहले आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा वो भी देखेंगे। सी में कह रहा है ऑफ का प्रयोग होगा और यहाँ पे कह रहा है इन का प्रयोग होगा, वो यूज देखेंगे। सीरियस स्टूडेंट, सीरियस मीन्स क्या होता है? सीरियस मीन्स होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या गंभीर, ठीक है। गंभीर विद्यार्थी इस ग्रुप के, ठीक है। आर द वंस वो हैं, हु जो कि, डिमांड मीन्स होता है मांग, डिमांड द मोस्ट इन द कॉलेज। अब एक बार में देख लेते हैं। जो गंभीर विद्यार्थी हैं, ठीक है, गंभीर विद्यार्थी किसके? ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट में ऑफ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस ग्रुप के आर द वंस जो वो हैं जो मांग करते हैं बहुत ज़्यादा। इन मीन्स होता है कॉलेज, कॉलेज में इन मीन्स होता है मैं। क्लियर हो गया होगा। तो द सीरियस स्टूडेंट महत्वपूर्ण विद्यार्थी या गंभीर विद्यार्थी इस ग्रुप के, ठीक है। ग्रुप मीन्स होता है समूह। क्लियर हो गया होगा। इस समूह के गंभीर विद्यार्थी आर द वंस वो हैं, उनमें से जो हैं आर द वंस वो हैं जो कि मांग करते हैं द मोस्ट इन द कॉलेज। इस ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं, मतलब इस कॉलेज में इस ग्रुप के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा मांग करते हैं। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 13 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में क्या कह रहा है? द बॉल कोलैप्स्ड, बॉल जो है, दीवार जो है, कोलैप्स मीन्स क्या होता है? ढहना। बर्ड पावर, कोलैप्स मीन्स क्या होता है? ढहना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। द बॉल कोलैप्स्ड, दीवार ढह गई। क्राउड मीन्स होता है भीड़। पीपल मीन्स लोग। बरीड मीन्स क्या होता है? दफनाना। रबल मीन्स क्या होता है? RUBBLE, ये स्पेशल मीनिंग है, थोड़ा इसको नोट करना पड़ेगा। रबल मीन्स क्या होता है? बरीड मीन्स होता है दफनाना और रबल मीन्स होता है मलबा, ठीक। क्लियर हो गया होगा। द बॉल कोलैप्स, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द बॉल कोलैप्स्ड ऑन आ क्राउड, दीवार है, क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़ पे, भीड़ पर ढह गई थी, ठीक है। ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ पर। दीवार है, लोगों की भीड़ पर ढह गई थी। हु जो कि, बर बरीड जो, हु बर बरीड जो कि, जो जिनको दफनाया गया था, ठीक है, जिनको दफनाया गया था। हु बरीड अंडर द रबल, अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे। रबल मीन्स होता है मलबे के नीचे, ठीक है। रबल मीन्स मलबा। क्लियर हो गया होगा। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। द बॉल कोलैप्स्ड, दीवार ढह गई थी किस पे? भीड़ पे, लोगों की, ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑन और यहाँ पे आएगा ऑफ और यहाँ पे आएगा अंडर, ठीक है। तो देखते हैं। द बॉल कोलैप्स्ड ऑन आ क्राउड, ठीक है। द बॉल कोलैप्स्ड ऑन आ क्राउड, द बॉल कोलैप्स्ड ऑन आ क्राउड ऑफ पीपल, जो दीवार है, लोगों की भीड़ पर ढह गई थी। हु आर बरीड जो कि, जिनको मलबे के नीचे दफनाया गया था। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑन, ऑफ और अंडर, ऑन, ऑफ और अंडर का यूज किया जाएगा, ठीक है। दीवार लोगों के
भीड़ पर ढह गई थी, हु वर बरीड, जिनको मलबे के नीचे दफनाया गया था। रबल मीन्स क्या होता है? मलबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है वो भी देखेंगे। तो क्या क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, इफ आई वर रिचर, कह रहा है इफ आई वर रिचर, यदि मैं अमीर होता, यदि मैं और धनी होता या अमीर होता तो मैं कैसा जीवन बिताता? एक बेटर लाइफ। बेटर मीन्स क्या होता है? अच्छा, बेहतरीन, बेहतरीन जीवन बिताता। ठीक है, रिच, ध्यान रखिए। क्या कह रहा है? इफ आई वर रिचर, यदि मैं और धनी होता तो मैं कैसी ज़िंदगी बिताता? और अच्छी ज़िंदगी बिताता। ठीक है, तो दोनों कार्य कैसे हो रहे हैं? दोनों जो है पास्ट टेंस में दो कार्य हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इफ आई वर रिचर आई वुड हैव लिव्ड अ बेटर लाइफ। ठीक है, जब पास्ट में बात होती है तो हमेशा क्या होता है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं ये होता तो मैं वो करता, मैं ये होता तो मैं वो करता। तो पास्ट टेंस में दो कार्य होते हैं, तो क्या होता है? इफ आई वर रिचर आई वुड हैव लिव्ड अ बेटर लाइफ। अगर मैं अमीर होता या और धनी होता तो मैं एक बेहतरीन जीवन बिता रहा होता। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, वैन द सोल्जर, वैन द सोल्जर fill in the blank down to rest on the train, he fill in the blank his rifle near, his rifle नहीं है, ये क्या है? राइफल है, राइफल नियर मी। ठीक है, तो सबसे पहले दोबारा से देख लेते हैं क्या कह रहा है। वैन द सोल्जर fill in the blank down to rest on the train, he fill in the blank his rifle, क्या है? राइफल नियर हिम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। व्हेन द सोल्जर ले डाउन टू रेस्ट ऑन द ट्रेन, जो जब सिपाही ट्रेन पर रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया था? ले डाउन, नीचे। ले मीन्स होता है रख, मतलब बैठा होना या जो भी है। ठीक है, ले डाउन टू रेस्ट ऑन द ट्रेन मतलब बैठना। ठीक है, जब ट्रेन में, जब जो है सिपाही ट्रेन पर रेस्ट में बैठ रहे थे, ले डाउन, ठीक, आराम करने के लिए, तो क्या किया था उन्होंने? ही लेड हिज राइफल नियर हिम, ही लेड हिज राइफल नियर हिम। तो उन्होंने क्या किया था? लेड मीन्स होता है यहाँ पे रखना। ठीक है, और यहाँ पे होता है बैठना। यहाँ पे ले है, ले मीन्स बैठना और लेड मीन्स रखना। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ। ले मीन्स होता है बैठना और लेड मीन्स होता है रखना। ठीक है, व्हेन द सोल्जर ले डाउन टू रेस्ट ऑन द ट्रेन, जब सिपाही, ट्रेन मीन्स होता है रेलगाड़ी में, रेस्ट मीन्स होता है आराम करने के लिए बैठ गए थे, तो उन्होंने क्या किया था? ही लेड हिज राइफल नियर हिम, उन्होंने
अपनी जो राइफल को अपने पास में ही रख दिया था। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द सोल्जर ले डाउन टू रेस्ट ऑन द ट्रेन ही लेड हिज राइफल नियर हिम। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर। ठीक है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक हर सक्सेस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक प्रमोटिंग क्लीनलीनेस इन हर स्कूल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्लियर आंसर जान लेते हैं। क्लियर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 17 का जो क्लियर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस इन प्रमोटिंग क्लीननेस इन हर स्कूल। प्रमोटिंग मीन्स क्या होता है? बढ़ावा देना। क्या होता है? बढ़ावा देना। आई कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस, मैंने उसकी सफलता पर बधाई दी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स होता है बधाई, बधाई देना, बधाई दी। मैंने उसकी सफलता पर बधाई दी। इन किसमें, किसकी सफलता पर? इन प्रमोटिंग क्लीननेस इन हर स्कूल, अपने जो स्कूल में स्वच्छता को, स्वच्छ अभियान को, मतलब वही स्वच्छता है, स्वच्छ अभियान, स्वच्छता को बढ़ावा देने में। ठीक है, मैंने उसको उसकी सफलता, ठीक है, मैंने उसको बधाई दी। ठीक है, मैंने उसकी सफलता पर उसको बधाई दी। ठीक है, इन प्रमोटिंग क्लीननेस इन स्कूल, उसके स्कूल में सफलता को बढ़ावा, सफाई पे, उसके स्कूल में सफाई को बढ़ावा देने में, मतलब उसने अपने स्कूल में सफाई को बढ़ावा दिया, इसलिए मैंने उसको उसकी सफलता पे बधाई दी। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ही होगा, बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है उसमें। आई कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस इन प्रमोटिंग क्लीननेस इन हर स्कूल। ठीक है, मैंने इसकी सफलता पर उसको बधाई दी। किसके लिए दी? स्कूल में सफाई अभियान के लिए बढ़ावा देने में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में क्या कह रहा है? विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रॉम द स्विमिंग लेसन टुडे, आई फिल इन द ब्लैंक माई बैक। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा वो देखेंगे पहले। क्या आप मुझे क्षमा करोगे? विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे क्षमा करोगे हैं? फ्रॉम द स्विमिंग लेसन टुडे, आज जो मेरा तैरने का जो प्रशिक्षण है उससे। ठीक है, क्या आप मुझे क्षमा करोगे आज जो स्विमिंग का जो प्रशिक्षण है उससे क्या करने के लिए? बचने के लिए। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है उसको, क्यों क्षमा चाहता है? आई हैव हर्ट, यहाँ पे क्या हुआ? आई हैव हर्ट माई बैक। ठीक है, उसकी जो कमर में चोट पहुंची हुई है, तो मेरी बैक में, कमर में चोट है, इसलिए आप मुझे जो है स्विमिंग, तैरने का जो प्रशिक्षण होता है उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरी जो हार्ट में, मतलब जो मेरी बैक में, मतलब मेरी जो कमर में जो क्षति पहुंची है। ठीक है, तो क्या आप मुझे क्षमा करोगे, मतलब जो तैरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आई हैव हर्ट माई बैक। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? हिज पेरेंट्स हैव, यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक है। ठीक है, हिज पेरेंट्स हैव मनी बट नॉट इनफ टू पे हिज फुल कॉलेज फीस। ठीक है, तो इसको सबसे पहले करेक्ट आंसर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा वो भी देखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। आ लिटिल,
हिज पेरेंट्स हैव आ लिटिल मनी बट नॉट इनफ टू पे हिज फुल कॉलेज फीस। उसके माता पिता के पास बहुत थोड़ी सी राशि है, बट नॉट इतनी भी नहीं है कि जो अपने कॉलेज की फीस को दे पाए। पे मीन्स क्या होता है, अदा करना। ठीक है, उसके माता पिता के पास इतनी कम राशि है और इतनी भी पर्याप्त नहीं है कि वो अपने कॉलेज की फीस को दे पाए। आ लिटिल का प्रयोग क्यों होगा यहाँ पे, और आ फ्यू या फ्यू का प्रयोग क्यों नहीं होगा, वो भी देख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्यू और आ फ्यू का यूज इसलिए नहीं होगा, फ्यू और आ फ्यू का यूज केवल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मीन्स जो गिना जा सके। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे इसीलिए फ्यू या फ्यू का यूज ना होके आ लिटिल का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं दिया हुआ है ना कितने रुपए हैं। तो हिज पेरेंट्स हैव आ लिटिल मनी बट नॉट इनफ टू पे हिज फुल कॉलेज फीस। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इट इज़ ट्रू वी डिड अवे विथ सम ऑफ दीज आउटडेटेड लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ ट्रू नहीं है, इट इज़ टाइम है। ट्रू नहीं होगा यहाँ पे, ट्रू नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे, इट इज टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड हो क्या होगा, डिड अवे विथ। ठीक, इट इज टाइम, इट इज टाइम बी डिड अवे विथ द सम ऑफ दीज आउटडेटेड लॉज। जो एक्सप्रेशन अंडरलाइन किया हुआ है उसका मतलब क्या है वो देखना है। डिड अवे विथ मीन्स क्या होगा, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एक्सप्लेनेशन को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एबोलिस्ट। तो चलिए अब जब एबोलिस्ट देख ही लिया, आंसर देख ही लिया, तो एबोलिस्ट का मीनिंग भी जान लेते हैं। एबोलिस्ट मीन्स होता है समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना। ठीक, तो यहाँ पे उसका यूज देख लेते हैं उस ऊपर जाके। क्या कह रहा है, इट इज टाइम बी डिड अवे विथ सम ऑफ दीज आउटडेटेड लॉस। यह समय है, कैसा समय है, यही समय है, यह जो समय है बी डिड अवे विथ सम ऑफ दीज आउटडेटेड। जो आउटडेटेड मीन्स क्या होता है, पुराने, पुराने, इनका कोई काम नहीं है। लॉज मीन्स होता है कानून। यह समय है कि हमको ये पुराने कानून को क्या कर देना चाहिए, जो हम लोग करेक्ट आंसर देख लिया था, समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोगों को जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था अंडरलाइन वर्ड, वो उसका देख लेते हैं। अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ था डिड, डिड अवे विथ। डिड अवे विथ का जो सिनोनिम टाइप का क्या हो जाएगा, एबोलिस्ट। एबोलिस्ट मीन्स क्या होता है, समाप्त करना। यह समय है कि हमको पुराने जो कानून को समाप्त कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी था ये, इसमें ज़्यादा टफ नहीं था। तो इसका जो है, जो ए और सी डी पार्ट रह रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। री इनेक्टेड मीन्स क्या होता है, री इनेक्टेड, री इनेक्टेड मीन्स होता है पुनः अधिनियमित करना। मतलब इनेक्टेड मीन्स होता है अधिनियमित करना, और री इनेक्टेड मीन्स होता है पुनः अधिनियमित करना। आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये लॉ अभी जो जैसे BNSS जो लॉ इनेक्टेड किए गए हैं, तो उसको बोलते हैं इनेक्टेड। इनेक्टेड मीन्स होता है अधिनियमित, मतलब लागू किए गए हैं। और री इनेक्टेड मीन्स होता है पुनः अधिनियमित किए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया हुआ। री इनेक्टेड मीन्स होता है पुनः अधिनियमित करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको पता ही है क्या दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था एबोलिस्ट। एबोलिस्ट मीन्स क्या होता है, एबोलिस्ट मीन्स होता है समाप्त करना। और जो स्पेलिंग जो दी गई है ABOLISHED। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। मॉडिफाइड मीन्स क्या होता है, MODIFIED। मॉडिफाइड मीन्स होता है संशोधित करना। संशोधित
करना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। संशोधित मीन्स क्या होता है? मॉडिफाई। हम लोग कहते हैं ना कि हमारी बाइक को मॉडिफाई कर दो, मतलब उसको कुछ सुधार दो या जो भी है, हर चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं ना, संशोधित कर सकते हैं। एवोल्यूट मीन्स क्या होता है? एवोल्यूट मीन्स होता है समाप्त करना, मॉडिफाइड मीन्स संशोधित करना, और डी पार्ट में क्या दिया हुआ है? इन्फोर्स करना। इन्फोर्स मीन्स क्या होता है? इन्फोर्स मीन्स आपको पता ही होगा, लागू करना होता है। ठीक है, लागू करना। एबोलिश मीन्स क्या होता है? समाप्त करना। एक बार देख लेते हैं। एबोलिश मीन्स होता है समाप्त करना, मॉडिफाइड मीन्स होता है संशोधित करना, और जो इन्फोर्स मीन्स क्या हुआ है? इन्फोर्स मीन्स होता है लागू करना। एबोलिश मीन्स होता है समाप्त, मॉडिफाइड मीन्स होता है संशोधित, इन्फोर्स मीन्स होता है लागू करना। कहते हैं ना कि ये लॉ इन्फोर्समेंट में आ गया है, ये जो कानून है उसको लागू कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का करेक्ट आंसर होगा, इट इज ट्रू, ट्रू नहीं होगा, इट इज टाइम वी डिड अवे विथ सम ऑफ दीज आउटडेटेड लॉज। ऐसा समय है कि हमको जो आउटडेटेड लॉज हैं उनको क्या कर देना चाहिए? एबोलिश कर देना चाहिए। एबोलिश मीन्स क्या होता है? समाप्त करना। जो पुराने लॉ हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। ABOLISHED। ठीक है। मॉडिफाइड मीन्स क्या होता है? संशोधित करना। इन्फोर्समेंट होता है लागू करना। ठीक है। और जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है रीएक्टेड मीन्स होता है पुनः संशोधित करना। ठीक है, पुनः अधिनियमित करना, पुनः अधिनियमित करना, रीएक्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जो आगे के पार्ट में क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। आगे के पार्ट में जो है वो पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 20 to 25 से दिया हुआ है। जो पैसेज है, हम लोग पैसेज और क्लोज पैसेज दोनों के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, और ऐसा वीडियो लाऊंगा कि देखने में आपको बहुत अच्छा और सही तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोग जो है जो कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज पैसेज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मैं बहुत उसको डिटेल में लेके आऊँगा, उसके लिए अलग वीडियो चलेंगे, सीरीज चलेगी एक। किसके लिए? कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्लोज पैसेज के लिए, उसके लिए अलग से सीरीज चलाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग जो है ध्यान से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है। सारी चीज़ों को त्याग दीजिए और बहुत कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि जो अभी की मेहनत है वो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम में आने वाली है। और चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझिए, जो जो पार्ट आपको लगता है कि वीक है उस पर मेहनत कीजिए। और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। सभी लोग, आप लोग पास हों और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ, आप लोगों की जल्दी से जल्दी जॉब लगे, ताकि आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।